अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 उसका चैप्टर नंबर 1 का हम मुताला कर रहे हैं, जिसका नाम है परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पहले लेक्चर्स के अंदर इसके पुराने जितनी भी एक्सरसाइजेस थी उनको पढ़ा। आज हम उसकी जायज़ा मशक जो है इस चैप्टर नंबर 1 की उसको करने जा रहे हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। ठीक है कि यह हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 4 और आपने बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो सही जवाब है। तो आए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि देखिए उसने कहा कि 600 का 20% कितना होगा। 600 का 20% आप आसानी से निकाल सकते हैं। 600 ज़रब 20/100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 6 ज़रब 20 बचा, वो कितना होता है 120। क्योंकि हमने इसके दायरा लगाना है तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं कि 70% की कसरी शक्ल क्या होगी। 70% को हमने अगर कसर में तब्दील करना है, बड़ा ही आसान तरीका है, 70 ज़रब 1/100। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि परसेंटेज को अगर हमने सादा मिकदार के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपने उसको 100 से तकसीम कर देना। 1 0 से 1 0 गया, ये क्या बच गया 7/10। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया, ये बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक हो गया। इसी तरह हम इसके तीसरे पार्ट पर चलते हैं कि 7/20 फीसद शक्ल में कैसे लिखेंगे। 7/20 को फीसद शक्ल में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 7/20 ज़रबे 100। ये 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 7 पंजा कितना होता है, 7 ज़रबे 5 35 होता है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 35%। देखिए ये भी 35 है लेकिन इसके साथ परसेंटेज का निशान नहीं है, इसलिए हम इसको आंसर कंसीडर नहीं करेंगे। ये हमारा जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है कि 1/3 फीसद शक्ल के अंदर आपने लिखना है। 1/3 को अगर आप फीसद शक्ल के अंदर लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 1/3 ज़रबे 100। ठीक हो गया, और यहाँ 7% का निशान। अब देखिए अगर मैं 100 को 3 से तकसीम करूँ क्या आंसर आता है, 3 तिया 9, 1 बचा यहाँ से 0 तारा, 3 तिया 9, 1 बचा यहाँ से 0 तारा। यहाँ जब 0 उतारेंगे तो इशारे लगाएंगे और यहाँ क्या है 10 बच गया, फिर 3 तिया 9, तो ये 1 बचा यहाँ 33.3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 33.3%, या इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 33 सही 1/3। ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट पार्ट नंबर हमारे पास 5 है कि 0.13 को फीसद शक्ल के अंदर आपने लिखना है। 0.13 को फीसद शक्ल के अंदर लिखना है तो उसके लिए हम क्या करते थे, 0.13 ज़रब 100। ठीक है, फीसद, ये फीसद का साइन आ जाएगा। अब 0.13 को हम लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था जितने इशारे के बाद हिंसे होते हैं उतने नीचे 0 आ जाते हैं। ज़रबे 100%, 100 से 100 कैंसिल, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 13% इसका आंसर आ गया। यानी कि इसका क्वेश्चन का आंसर है सी। इसके गिर्द हमने दायरा लगा दिया। अच्छा नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है कि ए बी की निस्बत में ए को क्या कहते हैं। ए बी की निस्बत में ए को जो है वो क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ए बी की निस्बत में ए को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं कि एंटीसीडेंट कहते हैं। नहीं, इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा ए निस्बत की बी की निस्बत में हमने बी को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट यानी अगर आपके पास को ये पूछे कि ए निस्बत बी के अंदर एंटीसीडेंट कौन सा है और कॉन्सिक्वेंट कौन सा है, तो आप बता देंगे कि ए इसमें एंटीसीडेंट होता है और जो इसमें बी होता है वो उसमें कॉन्सिक्वेंट होता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम इसके बाकी क्या नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। अच्छा नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है, कहता है ए निस्बत बी तनासुब सी निस्बत डी के तनासुब में ए और डी को क्या कहते हैं। इसमें ए और डी को जो है हम क्या कहते हैं, तरफेन कहते हैं। इसमें ए और डी को क्या कहते हैं, तरफेन कहते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों जो तरफे हैं, साइड्स हैं, उनको हम तरफेन कहते हैं। उससे नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, ए निस्बत बी तनासुब सी निस्बत डी के तनासुब में सी और बी को क्या कहते हैं। ये देखें बी और सी इसके वस्त में आ रहे हैं तो इसको हम कहते हैं वस्तैन, क्योंकि ये वस्त में है। ठीक हो गया। अच्छा इसी क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट के अंदर वो हमारे से क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आप बताएं 75 और 75 निस्बत 95 की आसान शक्ल क्या है। अब देखिए अगर मैं यहाँ इसको आसानी से लिख लूँ 75 निस्बत 95, 5 एकम 5 और पंजू पंजा 25, 5 एकम 5, ये 4 बचा 45, 5 निम 45, तो 15 निस्बत 9 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, इसलिए हमने इसको एनसर्कल कर लिया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम इसी
जो हमारे पास जायज़ा मशक है, जायज़ा मशक के हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जायज़ा मशक के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है खाली जगहें पुर करें। वो कहता है 1500 का 30% कितना होगा। मैं यहाँ पर साइड पे निकाल भी देता हूँ आपके आसानी के लिए। 1500 का 30% या 30/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ये हमारे पास क्या बच गया, 450 बच गया। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 450 खाली जगह में इसका ये आंसर आ गया। कहता है 15% को कसरी शक्ल के अंदर लिखें। 15% को कसरी शक्ल के अंदर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 15 ज़रबे 1/100, 5 दिए 15 और 20 पंजा 100। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 3/20 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, फिर वो कहता है 7/25 को फीसद की शक्ल में लिखें। 7/25 को अगर फीसद की शक्ल में आपने लिखना है, 7/25 ज़रबे 100%। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 7 चौके कितना होता है 28। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया 28% जो है वो इसका आंसर बन गया। अच्छा, फिर कहता है 2/3 को फीसद की शक्ल में लिखें। 2/3 को फीसद की शक्ल में लिखना बहुत ही आसान है। 2/3 ज़रबे 100%। कोई करता है इसमें से, नहीं करता। तो क्या बच गया, 200/3। और 200/3 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो उसका आंसर आता है 66.6%। आपने इससे घबराना नहीं है। आपने इस क्या करना है, 200 को अंदर रखना है, 3 पर तकसीम करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहम है। ये जो जायज़ा मशक है, इसके पहले 2 क्वेश्चन ये बड़े इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। अच्छा, फिर वो कहता है 0.2 को फीसद शक्ल के अंदर लिखें। 0.2 को आपने फीसद शक्ल के अंदर लिखने के लिए क्या करना है, 0.2 ज़रब 100%। इसको हम लिख सकते हैं मज़ीद 29 बटा, इसके नीचे कितनी ज़ीरो आ जाएंगी, 2 इशारे के बाद 2 हद से हैं तो 2 इंच से हैं तो 2 आ जाएंगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 29% इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलें, अब वही हमारे पास आ गया कि ए बी की निस्बत में ए को हम क्या कहते हैं। वो मैंने अभी आपको, जैसे हम पिछले उसमें भी करके आए हैं, उसको कहते हैं एंटी सी डेंट। ठीक हो गया। फिर कहता है ए बी की निस्बत में बी को क्या कहते हैं। वो मैंने अभी आपको बताया था, कॉन्सिक्वेंट। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अच्छा, फिर वो कहता है ए निस्बत बी तनासुब सी निस्बत डी में ए और डी क्या है। वो मैंने आपको बताया था, अभी हम पिछले क्वेश्चन में करके आए थे। वो कहलाते हैं तरफैन। क्या कहलाते हैं, तरफैन। फिर वो कहता है कि हमारे पास ए निस्बत बी तनासुब सी निस्बत डी में तरफैन का ज़रब क्या आएगा। मैंने आपको बताया तरफैन, ये तरफैन होते हैं, ये वस्तैन होते हैं। तो तरफैन का ज़रब आपके पास क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है कि 2/3 की आसान शक्ल, 2/3 निस्बत 3/5 की आसान शक्ल में लिखें इसको। अब तो 2/3 निस्बत 3 निस्बत 5 इसको आसान शक्ल में लिखने के लिए हमारे पास बड़ा ही आसान सा तरीका है। वो हमारे पास क्या तरीका मौजूद है कि आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई करें। और सिंप्लीफाई करके कैसे करते हैं बताएंगे आप। देखिए, मैंने आपको बताया था अगर ए निस्बत बी आपके पास मौजूद हो तो उसको हल करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन होता है, 2/3, यानी वो देखें ना, ए निस्बत बी होता था तो a/b होता था, 2/b है तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक हो गया, 2/3 है तो ये 3/5 हो जाएगा। ये अमाउंट हमारे पास उलट जाएगी, या अगर आप इसको सिंपली इसमें भी लिख लें तो फिर भी आपका आंसर ठीक हो जाता है। नहीं तो आपके पास क्या होता है, ये अमाउंट ऐसे हो जाती है, ये 3/5 है तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 3/5, 2/5 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। ये हमारा जायज़ा मशक के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे। आई होप कि आपको ये समझ आएंगे। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये बहुत ज़्यादा अहम है। आपने इनको याद भी करना है और इनको हल करने की कोशिश भी करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जायज़ा मशक के बकिया क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।